जोशीमठ में ज्योतिर्मठ और नरसिंह मंदिर के दर्शन करने के बाद यहाँ से सुबह सुबह अच्छा वेदर देखते हुए हम लोग निकल पड़े। सुबह 5 बजे मौसम काफ़ी ठंडा था यहाँ पर और हल्की हल्की बारिश भी लगी हुई थी। और सुबह 5 बजे निकलने का रीज़न ये था क्योंकि बारिश लगी हुई थी। बारिश का कोई पता नहीं था क्योंकि रात भर बहुत तेज़ बारिश हुई, सुबह हल्की बारिश थी और हल्की बारिश में निकलना हमने ठीक समझा क्योंकि यहाँ पर आधे दिन के बाद काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है और जगह जगह पर रोड भी टूटी हुई थी, जगह जगह पर पहाड़ियों से पत्थर भी गिर रहे थे। तो हम लोग सुबह सुबह ही बद्रीनाथ की तरफ निकल गए। जोशीमठ से बद्रीनाथ 45 किलोमीटर की दूरी पर है और हम रास्ते पर धीरे धीरे चल रहे थे आगे की तरफ। और कुछ किलोमीटर चलने के बाद मौसम साफ़ हुआ, अच्छा मौसम हुआ और ऊपर की तरफ धूप अच्छी खिल गई थी। यहाँ ऊपर बद्रीनाथ की चोटियों में बर्फ़ थी क्योंकि ठंडा मौसम था तो बर्फ़ तो यहाँ पर रहती है। और ये है अलकनंदा नदी जो कि उधर मंदिर बद्रीनाथ के ऊपर से आ रही है। और इतना सफ़र करने के बाद हम लोग पहुंच गए बद्रीनाथ। और ये है बद्रीनाथ से मंदिर तक का पैदल का रास्ता। यहाँ से लोग पैदल जाते हैं गाड़ी अपनी पार्क करके इधर की तरफ। यहाँ पर काफ़ी काम चल रहा है क्योंकि यहाँ पर कई तरह के होटल्स वगैरह और यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी डेवलपमेंट कार्य चल रहा है। तो यहाँ पर जगह जगह पर काम चल रहा था। आसपास छोटी छोटी दुकानें हैं। ये सारे दुकानदार 6 महीने के लिए यहाँ पर आते हैं, जब तक कपाट खुले होते हैं उसके बाद ये लोग सब नीचे चले जाते हैं। और ये है अलकनंदा नदी जिसके सामने बद्रीनाथ मंदिर है और मंदिर ये नदी के पास ही ये मंदिर है। और मंदिर तक जाने के लिए हमें ये पुल पार करना होता है और यहाँ से पैदल रास्ता है। यहाँ पर बुज़ुर्गों के लिए कई तरह की सेवाएं हैं। यहाँ पर घोड़े वगैरह तो नहीं देखे हमने, यहाँ पर शायद नहीं होंगे। तो इस तरह की यहाँ पर जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के लोकल हैं या नेपाली लोग यहाँ पर ज़्यादा दिख रहे थे जो इस तरह से सेवा दे रहे थे बूढ़े लोगों को। और साइड में छोटी छोटी दुकानें हैं, प्रसाद की मालाएं हैं, छोटी छोटी यहाँ पर दुकानें लगी हुई थी। और पुल पार करने के बाद हम यहाँ पर पहुँच गए। ये है यहाँ का तप्त कुंड। यहाँ से इसमें जो इसे गर्म कुंड भी कहते हैं, यहाँ पर कुदरती गर्म पानी निकलता है जिसमें सारे श्रद्धालु डुबकी लगाकर ही मंदिर में जाते हैं। तो यहाँ पर 2 कुंड बने हुए हैं जिसमें पुरुष का कुंड अलग और महिलाओं के लिए अलग था। और कुंड में स्नान करने के बाद हम लोग लग गए मंदिर की लाइन में। और लाइन काफ़ी लंबी थी लेकिन इतनी लंबी भी नहीं थी, हम लोग भी लाइन में लगे थे और लाइन धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही थी। इतनी कोई लंबी लाइन नहीं थी कि हमें ज़्यादा वेट करना पड़ा। और आधे घंटे की लाइन में लगने के बाद हम मंदिर की सीढ़ियों तक आ गए। और यहाँ पर यह मंदिर और यहाँ से ये मंदिर का बाहर का दृश्य है कुछ इस तरह से। लोग यहाँ पर श्रद्धालु जो थे वो अपने लाइन में खड़े थे, अपने बारी का इंतज़ार कर रहे थे। और ये है मेन जो मंदिर का गर्भगृह है वो अंदर की तरफ है। और यहाँ पर सभी श्रद्धालु बद्री विशाल का जयकारा करते हुए यहाँ से अंदर की तरफ गर्भगृह में दर्शन करने जा रहे थे। ये गर्भगृह का सामने की तरफ का गेट है लेकिन अंदर जाने के लिए साइड से श्रद्धालुओं को लाइन बारी एक एक करके अंदर भेजा जा रहा था। और ये सामने की तरफ का गेट है जहाँ से श्रद्धालु अंदर से दर्शन करने के बाद बाहर से दर्शन कर रहे थे। अंदर गर्भगृह में दर्शन करने के बाद ये मंदिर के पीछे की तरफ का
दृश्य है। यहाँ पर भी जगह जगह पर छोटे छोटे मंदिर बने हुए थे। मौसम इतना अच्छा हो गया था, धूप इतनी अच्छी खिल गई थी कि यहाँ पर सब लोग बैठकर कुछ लोग यहाँ पर मेडिटेशन कर रहे थे। और यहाँ पर जगह जगह पर जो छोटे छोटे मंदिर थे वहाँ पर श्रद्धालु लोग दर्शन कर रहे थे। यहाँ पर भी शंकराचार्य जी की छोटा सा मंदिर रूपी यहाँ पर एक मूर्ति रखी हुई थी। यहाँ पर लोग दर्शन कर रहे थे। इसके बाद आगे बढ़ के यहाँ पर मंदिर का जो हवन कुंड है ये यहाँ पर है। जो श्रद्धालु अपने घर परिवार अपनी सुख शांति के लिए कभी मंदिर में हवन करवाते हैं तो वो यहाँ पर करवाते हैं। और ये है मंदिर के बाहर की तरफ। मंदिर का जो बाहर से जो दृश्य जो दिखता है वो यहाँ से है। यहाँ पर कई लोग फोटोज क्लिक करवाते हैं और हमने भी ऐसे ही करवाया।